हेलो फ्रेंड्स, तो हम नदी पढ़ेंगे। नदी में उसके उद्गम और सहायक नदियों से जो है कई बार प्रश्न आते हैं, तो अच्छा लगेगा तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा। और नदी देखते हैं, पार्ट 2 है, मैंने पार्ट 1 बताया है। तो पहला नदी हम देखेंगे गोदावरी। तो गोदावरी नदी हम देखते हैं कि ये नासिक के नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, त्र्यंबक पहाड़ी से ही जो है गोदावरी नदी निकलती है। नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और जो है आंध्र प्रदेश के मुस्लिमपट्टनम में इसका जो है वो पतन हो जाता है या कहिए कि अंत हो जाता है। पर ये निकलती है नासिक के महाराष्ट्र की त्र्यंबक पहाड़ी से, यही ज़्यादा पूछा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है इसकी सहायक नदियाँ, जैसे गोदावरी जो नदी है उसकी सहायक नदियाँ हैं। तो कौन-कौन सी है हम वो देखते हैं। तो परवरा है, पूर्णा है, मंजरी है, पेनगंगा, वेनगंगा है, वर्धा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है और मानेर है। तो हम लोगों को इसको बहुत याद रखना है क्योंकि हर एग्जाम में जो है वो सहायक नदी से ही क्वेश्चन बनता है। आप भी देखे होंगे, एग्जाम दिए होंगे तो याद रखना है कि इसमें जो पेनगंगा, वेनगंगा तो इजीली याद रहता है कि गोदावरी की जो सहायक नदियाँ है वो पेनगंगा और वेनगंगा। प्राणहिता कई बार एग्जाम में आ चुका है, प्रवरा भी आ चुका है और मंजरी और मानेर भी आ चुका है। इंद्रावती नॉर्मली याद रहता है कि गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में जाके गिरती है, तो इसीलिए याद रहता है। तो परवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता याद रखेंगे। मानेर, इंद्रावती ये सब जो है वो गोदावरी की सहायक नदियाँ मेनली बाई मतलब कि हर बार ये जो है क्वेश्चन बना हुआ है, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा इसकी सहायक नदियों को कि गोदावरी की सहायक नदियाँ क्या है कि प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर। आगे आते हैं हम कृष्णा नदी पे। आपको सहायक नदियों को याद रखना है और उसमें डिफरेंट करना भी आना चाहिए कि कौन किसकी सहायक नदियाँ, तभी एग्जाम में क्वेश्चन बन पाता है। तो कृष्णा नदी पे हम आते हैं, तो कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से निकलता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से निकलता है, वो ये भी त्र्यंबक पहाड़ी से नहीं, त्र्यंबक से नहीं, पश्चिमी घाट से निकलता है, महाबलेश्वर की पश्चिमी घाट से निकलता है ये कृष्णा नदी। और विजयवाड़ा की जो निकट है, विजयवाड़ा के निकट जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है कृष्णा नदी की विशेषता ये है। और इसकी सहायक नदियों पे आते हैं, तो देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ जो बार-बार पूछी गई हैं, जो मैंने एग्ज़ाम में देखा है, तो तुंगभद्रा और भीमा कई बार एग्ज़ाम में आप देखेंगे। अगर ये सब घाट प्रभा और माल प्रभा ये नॉर्मली याद रहता है। दूधगंगा भी याद रखेंगे कि पेनगंगा और वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियाँ, पर जो ये दूधगंगा है वो कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीम और दूधगंगा ये सब जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। ध्यान रखेंगे, लाइट नहीं है तो मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, क्या करूँ। आगे देखते हैं कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो कर्नाटका की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है कावेरी नदी का उद्गम हुआ। कहाँ से? कर्नाटका के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ। ये केरल के कारगिल के ऊपर जो है, केरल से यानी कि तमिलनाडु से होते हुए, तमिलनाडु में एक कारगिल जगह है, वहाँ से होते हुए जो है कावेरी नदी वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है? और इसकी जो सहायक नदियाँ हेमवती कई बार पूछा हुआ कावेरी का, फिर शिमला भी याद रखना, आकारती भी याद रखना, अमरावती और कावनी तो कई बार ही पूछा हो, तो कावनी को भूलना नहीं है कि कावनी जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। हेमवती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है। अमरावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी। आगे हम बढ़ते हैं। नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और नर्मदा नदी निकलते हुए फिर क्या होती है, भड़ोच अरब के सागर में, भड़ोच से होते हुए अरब के सागर में जो है नर्मदा नदी मिल जाती है। इसका बुंडेर जो है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। और तावा याद रखेंगे कि तावा किसकी जो है सहायक नदियाँ, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था, तो तावा लगता है कि जैसे ताप्ती की सहायक नदियाँ, पर नहीं, ये जो तावा है वो जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी तावा है। तो याद रखना है कि घुंडेर, तावा, हिरन और बरना जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। आगे देखते हैं यमुना। यमुना जो कि बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है यमुना? बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आगे देखते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ जो कि चंबल, केन, बेतवा और टोंस ज़्यादातर पूछा हुआ है एग्जाम में, तो ये आप जानते होंगे कि चंबल, केन, बेतवा और टोंस जो है यमुना की सहायक नदी है। तो एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे फ्रेंड्स, आता है एग्जाम में इसीलिए। देखिए गोदावरी नदी जिसकी जहाँ कहाँ से निकलता है, तो नासिक महाराष्ट्र त्र्यंबक पहाड़ी से। सहायक नदी क्या है? तो प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वारधा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर। कृष्णा नदी देखेंगे तो महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से निकलता है और इसकी सबसे सहायक तुंगभद्रा, भीमा
ये याद रखेंगे। तो भंगरा भीमा इसकी सहायक नदी इंपॉर्टेंट है। कावेरी में देखेंगे कर्नाटका के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। हेमवती कामवनी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। बुंडेर और तावा जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और यमुना जो है बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना, जिसकी सहायक नदियों में चंबल, कीन, बेतवा, टोंस, गिरी, असम, ये सब जो है सहायक नदी। अच्छा लगेगा तो जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स।